Hello everyone. Today we are going to continue our next topic of management, that is safety procedures. So सेफ्टी जो एक इंडस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है, तो उसके क्या क्या प्रोसीजर्स रहते हैं हम इस टॉपिक में देखेंगे. इट इज़ डेवलप एस्टेब्लिश एंड मेंटेन प्लान फॉर सेफ्टी. तो किसी चीज़ सेफ्टी को डेवलप करना, मतलब एस्टेब्लिश करना और मेंटेन रखना, मेंटेन प्लान्स फॉर सेफ्टी, उस सेफ्टी के प्लान्स को मेंटेन रखना. डिफाइन पॉलिसीज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सेफ्टी प्रोग्राम्स विच विल इंक्लूड सेफ्टी ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, सेफ वर्किंग कंडीशन एक्सेट्रा. प्रोवाइडिंग एक्सीडेंट प्रिवेंशन गाइडेंस टू स्टाफ. तो जो भी स्टाफ्स उसमें काम कर रहे हैं उनको एक्सीडेंट के से रिलेटेड उनको प्रिवेंशन देना, गाइड करना, उनको कैसे प्रिवेंट करना है, अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है, होने से कैसे बचे, तो उस उन सारे स्टाफ्स को गाइड करना. डेवलपिंग सेफ्टी एजुकेशंस अवार्ड प्रोग्राम्स टू क्रिएट सेफ्टी अवेयरनेस. तो सेफ्टी अवेयरनेस के रिलेटेड हमें जो अगर सेफ्टी अवेयर करना है लोगों जो भी स्टाफ्स है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो उन सबको अवेयर करना है बाय means of programs. Reviewing documents related to safety and direction mentioned in the handbooks. Understanding legal system related to accident and deciding policies according. Providing safety engineering at workplace. Short term and long term planning for safety factors related to technical developments and associated operation method. फॉर्मेशन ऑफ सेफ्टी डिपार्टमेंट विथ डिसाइडिंग सेफ्टी फॉर द सेम फंक्शंस. तो ये सारे कुछ हैं जो हमारे सेफ्टी से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं. तो इसे आप रीड आउट कर लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा. जस्ट सेफ्टी के से रिलेटेड है कि आपको सेफ्टी अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एस्टेब्लिश करना है तो आप कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं. नेक्स्ट है आपका, that is work permits. So work permit is a documented format that authorized a certain people or to carry out specific work within the specific time. तो वर्क परमिट क्या होता है? एक फॉर्मेट है, डॉक्यूमेंटेड फॉर्मेट है, मतलब एक कागज़ पे लिखा, कागज़ पत्तर जो होता है, जो कागज़ पे लिखा हुआ फॉर्मेट, जो जो कुछ लोगों को ऑथोरिटी देता है कि वो दैट टू कैरी आउट स्पेसिफिक वर्क, वो काम निकाल सके विद इन अ स्पेसिफिक टाइम. तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम दिया रहेगा, उस टाइम में उनको वो काम निकालना ही हो, मतलब काम करके देना होगा. इट सेट्स आउट द प्रिकॉशंस रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क सेफ्टी. मतलब कि वर्क सेफ्टी बेस्ड ऑन रिस्क मैनेजमेंट. तो ये जो वर्क परमिट है, इट सेट आउट्स द प्रिकॉशंस. ओके, तो ये प्रिकॉशंस जो काम वो कर रहा है, जो टाइम में वो काम जो कर रहा है, उस काम को पूरा करने के लिए जो भी सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो हमें बहुत, वो जो काम है वो बहुत ही सेफली करना है. काम तो पूरा करना ही है बट सेफली करना है, based on the risk management. Features of permit to work system. A standard operating procedure. फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं वर्क सिस्टम, परमिट टू वर्क सिस्टम. दैट इज़ अ सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर, द इक्विपमेंट एंड टूल्स टू बी यूज्ड, ए हजार्ड एंड रिस्क असेसमेंट, required precaution, mitigation action and control measurements, the permit issue, extension and withdrawal detail, the name and signature of those who are responsible for the job, a toolbox talk signed by all workmen. ओके, तो ये सारे जो है वो उसके फीचर्स हैं. नेक्स्ट है, अ वर्क परमिट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ स्टैंडिंग प्रोसीजर एसेंशियल. सो डिटेल्स ऑफ द नेसेसरी प्रिपरेटरी वर्क मेथड स्टेटमेंट, क्लियर डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो एकदम क्लियर होनी चाहिए. इट इज़ फॉर्मल रिकॉर्डेड प्रोसेस, इट शुड बी रिकॉर्डेड फॉर्मली. It monitors and audits to ensure that the system work is intended.
It is for authorized person, training of authorized person, instruction in the issue, use and closure, and there is provision of safety equipment. ओके, सो सेफ्टी इक्विपमेंट जो भी है वो उससे वहाँ पे प्रोवाइड हमें करना, उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड करना चाहिए. नेक्स्ट है हमारा वेयर वर्क परमिट्स नीडेड. वर्क परमिट जहाँ पे लगता है वहाँ पे वर्क्स विच में एडवर्सली अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ पर्सनल, द एनवायरमेंट्स और द प्लांट. मतलब जो भी काम जो बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट करेगा सिस्टम सेफ्टी ऑफ पर्सनल, कोई एक इंसान को इफ़ेक्ट करेगा या फिर एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करेगा या फिर वो प्लांट में इन्फेक्ट अफेक्ट करेगा. High risk or non-routine activity which will require some form of prior to work commencing. So ज़्यादा रिस्क और ज़्यादा रिस्क विच अगर हम लेंगे तो वो क्या होगा, उस हमें अगर हम रिस्क लेके काम करें, काम तो करना ही है बट हमें रिस्क लेके नहीं करना है. सो रिस्क लेके अगर हम काम करते हैं तो फिर जो भी सेफ्टी है, हमें सेफ्टी के अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, हमें रिस्क लेके काम नहीं करना चाहिए. नॉन प्रोडक्शन वर्क लाइक मेंटेनेंस, रिपेयर, क्लीनिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा. Job where two or more individuals or group need to coordinate activities to complete the job safely. Okay, so अगर दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल जॉब्स हैं और नीड टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट द जॉब सेफली, तो क्या होता है कि एक आदमी अगर एक से ज़्यादा चीज़ों पे काम करता है, दो चीज़ों पे काम करता है या उससे ज़्यादा चीज़ों पे काम करता है साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम, तो उसे सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. वर्क ऑन हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, work on electrical troubleshooting or repair on live circuits. Work involves the use of hazardous or dangerous substances including radioactive material and explosive. Complex machinery, pressure testing, escape or rescue system, critical lifting, use of mobile cranes. तो ये सारी चीज़ें नहीं होता है मोबाइल क्रेन्स. वर्क एट हाइट, ऑपरेशनल पाइपलाइंस. तो ये सारी जो जगह है तो यहाँ पे हमें वो जो वर्क है और उसे बहुत ही सेफली करना होगा. वर्क नियर एनर्जाइज लाइंस शुड नॉट बी यूज फॉर ऑल एक्टिविटीज़ इफ़ नॉट नेसेसरी. तो ये जो हमारे वर्क परमिट्स मैंने आपको जैसे समझाया कि ऐसा काम जो हमें सेफ्टी को ध्यान में रख के काम तो करना ही है बट एक पर्टिकुलर टाइम में और सेफ्टी को ध्यान में रख के करना है. तो ऐसी जगह पे जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है वहाँ पे हमें और भी ज़्यादा सेफ्टी लेके समझ के काम करना होगा. When PTW not required, PTW it means permit permit work is not required, that is emergency routine activity. Okay, definition in work permit, that is responsible person. Responsible person कौन होता है? is a person authorized by manager who will responsible for keeping his area and staff safe. तो रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन होगा? अगर जो एक मैनेजर ने एक आदमी को रखा है कि उसके अंडर जो भी स्टाफ या उसके अंडर जो भी एरिया आता है, जो भी मशीन आते हैं, तो उसकी सेफ्टी देख रेख करना उसका काम होगा. दैट इज़ कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन. इशूअर is a person who is trained, competent and authorized to issue a permit to work after ensuring that all the hazards associated with the work being done in that area and all necessary safety precautions are being implemented to ensure that the work can be completed safely. तो इशूअर क्या होता है कि ऐसा आदमी जो काम चालू होने से पहले ही वो सारी चीज़ें को वो प्रोवाइड कर देगा या फिर अवेयर कर देगा जो स्टाफ लोगों को कि ताकि वो जो भी अगर सपोज़ कुछ हादसा हो जाता है, कुछ ऐसा चीज़ हो जाता है जो अनडिज़ायरेबल है, तो वो उसको सेफ्टी कैसे देनी है, कैसे करना है उसको सेफ्टी प्रोवाइड. सो वो सारी चीज़ें वो पहले ही इशू कर लेता है, दैट इज़ इशूअर. एग्जीक्यूटर
is a person who is trained, competent and authorized, who is responsible for the work being completed as described in the permit to work. एग्जीक्यूटर मतलब हमें काम किस तरह करना है, तो ये जो बताएगा, जो एग्जीक्यूट करेगा उसे हम करेंगे एग्जीक्यूट. दैट इज़ नॉर्मली स्टाफ्स एंड वर्कर्स को हम एग्जीक्यूटर कहते हैं. फील्ड ऑपरेटर is the competent person and supports the isolator at site, checks the site compliance to permit conditions and signs the permit. फील्ड ऑपरेटर मतलब जो भी वर्कर जो मशीन्स पे काम करते हैं उसे हम फील्ड ऑपरेटर ही कहते हैं, और उसे भी सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ काम करना होता है. टाइप्स ऑफ वर्क परमिट्स, there are 5 types, that is cold work, hot work, confined space, excavation, radiography. So what is cold work? So cold work हम देखेंगे. Cold work permit shall be obtained for all general work that does not involve activities related to hot work, routine maintenance, inspection and hand tools. यानी कि मतलब ऐसे चीज़ें जो जैसे कोई एक मशीनिंग कर रहे हैं हम लोग, सपोज़ कीजिए कि जैसे कोई चीज़ को हैमर कर रहे हैं, तो उसमें क्या हीट प्रोड्यूस होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग हॉट वर्क. और कोल्ड वर्क इसे कहते हैं जो रूटीन मेंटेनेंस, हर एक मेंटेनेंस चेक करते रहता है इन एवरी रूटीन, इंस्पेक्शन करते रहता है, और हैंड टूल्स. दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कोल्ड वर्क परमिट. हॉट वर्क परमिट, it is any work that could create a source of ignition that could result in a fire or explosion. तो ऐसा वर्क जो और किस में रिजल्ट करेगा, डेट विल रिजल्ट इन एक्सप्लोजन और फायर. डेट इज़ बोल सकते हैं स्पार्क. एग्जांपल्स दे स्पार्क प्रोड्यूसिंग टूल, स्पार्क प्रोड्यूसिंग ऐसे टूल जो स्पार्क प्रोड्यूस करे, ऐसे हैमर जो हीट प्रोड्यूस करे, हायर गैस एरियाज, एक्सप्लोजन, वेल्डिंग्स एक्सेट्रा. तो ये सब जैसे वेल्डिंग्स वगैरह होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हॉट वर्क परमिट होते हैं. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वर्क परमिट सिस्टम, दैट इज़ 4 एलिमेंट्स. वर्क परमिट सिस्टम के 4 एलिमेंट्स हैं, दैट इज़ इशू, रिसिप्ट, क्लियरेंस, कैंसलेशन. इट मीन्स प्री जॉब चेक मतलब इशू, हमें कोई काम वर्क करने से पहले, जॉब को का शुरू करने से पहले उसे चेक करना, इशू क्या कि उसके रिलेटेड जो भी सेफ्टीज़ है वो हमने ले ली है या नहीं. रिसिप्ट, डेट इज़ सॉरी इश्यूज़, तो इसमें डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क टू बी कैरिड आउट, वर्क का जो भी पूरा डिस्क्रिप्शन हमें निकालना होगा. डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लांट एंड लोकेशन, प्लांट और लोकेशन का भी डिस्क्रिप्शन निकालना होगा. असेसमेंट ऑफ हजार्ड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंट्रोल. ओके, नाउ रिसिप्ट, इट मीन्स हैंड ओवर ऑफ परमिट, मतलब कि क्या कि जो भी परमिशन है वो हमें हैंड ओवर करना है, जैसे कि स्टाफ्स को या वर्कर्स को सुपरवाइज़र है वो हैंड ओवर करता है, या मैनेजर है जो हायर अथॉरिटीज़ है वो हैंड ओवर करती हैं. कॉम्पिटेंट एंड ऑथराइज्ड पर्सन इश्यूज़ परमिट टू वर्कर्स, वर्कर्स को परमिशन देते हैं कि आप अभी सेफ्टी को लेके ध्यान में रख के आप काम चालू कर सकते हैं. वर्कर्स साइन टू से दे एक्सेप्ट कंट्रोल्स, फिर वर्कर्स ये इंश्योर हो जाते हैं और वो काम चालू कर देते हैं. वर्कर्स कैन नाउ स्टार्ट, काम कैन नाउ स्टार्ट एंड प्लांट इज़ नाउ अंडर द कंट्रोल ऑफ द वर्कर्स. तो जो भी प्लांट है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अब वर्कर्स के कंट्रोल में आ चुका है, बिकॉज वो अब काम स्टार्ट कर दिए हैं. क्लियरेंस, इट मीन्स हैंड बैक ऑफ परमिट. Workers sign to say they have left the job site and equipment can restart. So workers अगर क्लियरेंस, इट मीन्स कि वर्कर्स साइन कर ये असाइन कर देते हैं कि हमने ये काम जो है वो छोड़ दिया है, हमने जो जॉब है जॉब साइट को छोड़ दिया है, और इक्विपमेंट जो है वो रिस्टार्ट कर सकते हैं. कैंसलेशन, authorized person accept a plant back and can remove isolation etc. Plant is now returned to the control of the site. तो ये सारी चीज़ें जो है वो वर्क परमिट सिस्टम के एलिमेंट्स हैं. आज का जो सेशन है वो यहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे कंप्लीट होता है, और इसी के साथ हमारा जो 4th चैप्टर है डेट इज़ सेफ्टी मैनेजमेंट वो पूरा कंप्लीट हो जाता है. आज ही मैं आपको इसके जो भी असाइनमेंट्स हैं वो आपको सेंड कर दूंगा. आपको नेक्स्ट वीक में, डेट इज़ आज मंडे है, तो नेक्स्ट वीक जो कमिंग मंडे है उस दिन आपको सबमिट करना होगा.
और आप अगर सबमिट कर रहे हैं तो पीडीएफ प्रॉपरली पीडीएफ बना के भेजिए, पीडीएफ बना के भेजना ज़रूरी है, और जिसका लेट होगा उसको उस हिसाब से मार्क्स मिलेंगे। सो प्लीज़ आप इस लेक्चर को अटेंड कीजिए और इसे अच्छे से समझिए, बिकॉज़ अगर नहीं समझेंगे तो आपको एग्ज़ाम्स में डिफ़िकल्टीज़ होगी। मैनेजमेंट जितना दिख रहा है उतना इजी नहीं है, आपको रीड करना होगा, आपको समझना होगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के जो चैप्टर्स हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू।